तो मेरा नाम अंकुर चौरसिया, आपका वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ रह सकती हैं और कहां पर कितनी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आज देखेंगे तो इस समय लगभग सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं। सुबह का आकलन है, हालांकि ये वीडियो जब कब मिलता है तो अभी समय बताएगा। तो आज सुबह के हिसाब से देखा जाए तो देखिए लगभग पश्चिमी हवाएं जो है वो देश के कई इलाकों में, जैसा कि हमने बताया था कि 21-22-23 के आसपास पश्चिमी हवाएं शुरू हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर जो पश्चिमी हवाएं हैं वो लगभग अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी हैं और कई इलाकों में यहाँ पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा क्योंकि बहुत तगड़ी धूप हो रही है। देखिए यहाँ से पश्चिमी हवाएं जो है लगातार शुरू हो चुकी हैं और यहाँ से जो हवाएं हैं वो देखिए पूरी तरीके से पश्चिमी हवाएं लगातार यहाँ पर चलनी शुरू हो चुकी हैं। और देखिए कहाँ से आ रही हैं, यहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान से आ रही हैं, जो कि यहाँ पर बहुत गर्म इलाके हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अब लू के थपेड़े देखने को मिल रहे हैं। और हालांकि अभी फ़िलहाल यहाँ पर देख पाएंगे तो मुंबई वगैरह में यहाँ से भी कुछ अरब सागरीय हवाएँ, मॉइस्चर हवाएँ आ रही हैं, तो यहाँ पर गर्माहट बहुत ज़्यादा होगी। तेज़ के शाम चलेंगे तो तेज़ के शाम की लगभग पश्चिमी हवाएं काफ़ी तगड़ी हो सकती हैं। देखिए पूरी तरीके से देश में काफ़ी तेज़ हवाएं हो सकती हैं और यानी कि लू जैसे हालात, यहाँ पर लू जैसे हालात क्या, कई इलाकों में लू चलने की संभावना भी है। तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत होगी। कल भी पश्चिमी हवाएं लगातार चलेंगी, कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ लू चलने की संभावना है, लू वगैरह। और चलेंगे 25 तक के आसपास। तो 25 को चलेंगे तो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आने वाला है। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के आसपास आएगा, जिससे पश्चिमी हवाएं तो चलेंगी, लेकिन ये कुछ अरब सागरीय पश्चिमी हवाएं हो सकती हैं। यानी कि जो पाकिस्तानी पश्चिमी हवाएं चल रही थी उसमें रुकावट आएगी, यानी कि वो जो हवाएं हैं वो रुकेंगी, जिसकी वजह से लू के थपेड़ों में थोड़ा सा राहत मिल सकता है कल, यानी कब से, 25 तारीख से। यानी 25 तारीख से इस तरह की संभावना दिखाई पड़ रही है। बात करें 26 तारीख के आसपास तो 26 को भी लगभग वही कंडीशंस है। देखिए पश्चिमी हवाएं लगभग से रुक गई हैं, अगर आ भी रही हैं तो बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं। 27 का देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वी हवाएं देश के लगभग कई इलाकों में देखी जाएंगी। देखिए ये सर्कुलेशन है और ये देखिए अरब सागरीय हवाएं हैं, किस तरह से यहाँ चलिए। और यहाँ देखिए पूरी तरह से बंगाल खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं हैं वो आ रही हैं, ये आ रही हैं आपकी 27-28 के आसपास। देखिए 28 के आसपास देखिए पूर्वी हवाएं पूरी तरह से आ रही हैं, यानी कि पश्चिमी हवाएं वो लगभग बंद सी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख पाएंगे इसकी वजह से देश के इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, क्योंकि नमी वाली हवाएं यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी और मौसम में कुछ राहत मिलेगा। हालांकि उमस भरी गर्मी जो है वो परेशान कर सकती है। अभी फिलहाल लू जो है वो परेशान कर रहा है, लेकिन उस समय उमस भरी गर्मी जो है वो परेशान कर सकती है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। चलेंगे साउथ में तो साउथ में भी लगभग वही कंडीशंस हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी लू के थपेड़े जो है वो यहाँ पर फिलहाल नहीं होते हैं, जानते ही हैं अभी फ़िलहाल। तो चलेंगे 29 का आसपास देखेंगे तो जो पूर्वी हवाएं हैं वो देश के कई इलाकों में चलती रहेंगी। यानी कि पूरा बात करिए गंगा का मैदानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर पूर्वी हवाएं होंगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पूर्वी हवाएं होंगी और पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वी हवाएं होंगी। पश्चिम बंगाल में, झारखंड में भी पूर्वी हवाएं चलेंगी और गुजरात वगैरह और राजस्थान में तो अरब सागरीय हवाएं चलेंगी। महाराष्ट्र वगैरह में भी अरब सागरीय हवाएं चलने की संभावना है, इस तरह की संभावना है। और 30 का देखेंगे तो सर्कुलेशन जो है वो घुसकते यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो है वो मध्य क्षेत्र पर चला जाएगा। तो पूर्वी हवाएं रहेंगी, पश्चिमी हवाएं कोई संभावना नहीं है। 1 तारीख के आसपास भी फिलहाल देखेंगे पश्चिमी हवा का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी कि लू की स्थिति खराब खत्म होने वाली है। 2 तारीख पूर्वी हवाएं, 3 तारीख पूर्वी हवाएं, 4 पूर्वी हवाएं, 5, 6, 7, यानी कि 7 तारीख के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर जो फिर से 7 तारीख के आसपास देखेंगे स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से आ रहा है। यहाँ से जो ट्रफ बनेगी तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी हवाएं अभी फ़िलहाल चलने की संभावना है। यानी कि 25 से मान के चलिए कि 25 तारीख तक, यानी कल तक जो है पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। कल तक नहीं, परसों तक, यानी कि आज 23 है, 23 को चलेंगी, 24 को चलेंगी, 25 को चलेंगी और 26 के सुबह सुबह जो है ये हवाओं में बदलाव आएगा और जो लू की स्थितियाँ हैं उसमें सुधार आएगा। चलिए ये है GFS, वो था ECMWF। तो इस मॉडल से देखने का प्रयास करते हैं कि देखिए पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। 24 का देखिए कल यहाँ पर पश्चिमी हवाएं काफ़ी प्रभावी रहेंगी और एक सर्कुलेशन जो है वो जो उत्तर पूर्वी बिहार में बना रहेगा। इसकी वजह से यहाँ पर वर्षा की संभावना कई इलाकों में बनी रहेगी। अच्छी खासी इंटेंसिटी की बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है, गरज चमक के साथ बौछार, या कह सकते हैं कि कुछ एक इलाकों में भारी वर्षा से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। और 24 को शाम को पश्चिमी हवाएं लगातार चलती रहेंगी
25 को भी पश्चिमी हवाओं का जोड़ जो है रहेगा। हालांकि उसी समय एक सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बनने की संभावना है, स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन कह सकते हैं। 26 का देखेंगे तो देखिए एक सर्कुलेशन जो है एक अलग तरीके से नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन यहाँ बन रहा है और एक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर बन रहा है 26 के आसपास। और देखिए हवाएं की देखिए किस तरह से आ रही, देखिए यहाँ से हवाएं इस तरह से घूम रही हैं और बंगाल की खाड़ी से मान लीजिए हवाएँ यहाँ पर आ रही हैं, देख पा रहे इस तरह से, और यहाँ से हवाएं आकर के यहाँ पर घूम रही हैं, देख पा रहे आप, और यहाँ से भी आ रही हैं हवाएँ। तो यानी कि काफ़ी अच्छी खासी एक कॉम्बिनेशन बनने की संभावना है। इस वजह से देश के कई इलाकों में जो रेनफॉल की एक्टिविटी है देखने को मिल सकता है। 27 का चलेंगे, 27 के बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो पश्चिमी हवाएं हैं वो अरब सागरी हवाएं ही रह जाएंगी, यानी कि पूरी तरह से मौसम में बदलाव आ जाएगा और पश्चिमी हवाएं अरब सागरी हवा को रह करके रह जाएंगी। वो जो कह सकते हैं कि राजस्थान वगैरह से ये हवाएं आने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही हैं। चलेंगे 28 के आसपास, तो 28 का देखेंगे तो पश्चिमी हवाएं यहाँ से नीचे की तरफ चल रही हैं, देखिए यहाँ से, और यहाँ से जो पूर्वी हवाएं हैं वो भी यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रही हैं और यानी कि ट्रफ बीच में बन रहा है। देखिए यहाँ से एक लाइन ट्रफ की बन रही है जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना है। 29 का आसपास भी देखेंगे तो लगभग वही कंडीशन सर्कुलेशन पे सर्कुलेशन बनता जा रहा है। कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन आपको नज़र आ रहे होंगे। 30 के आसपास वही कंडीशंस हैं, इधर के आसपास वही कंडीशंस हैं। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है कि यहाँ पर कई इलाकों में 25 से लेकर के 25 नहीं मान के चलिए 27-28 से लेकर के 7-8 मई तक कई इलाकों में प्री मानसून की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। 2, 3 देखिए 4, 5, 6 एवं 7 पश्चिमी हवाएं यहाँ पर जो है वो फिलहाल चलने की संभावना नहीं है। वो चलेंगे तो अब सागरी हवाएं ही चलेंगी। तो मोटे तौर पे देखेंगे तो यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा देखने को मिल सकती है। तो पहले अगर फसलें तो ऐसे खेत में नहीं होंगी, अगर खेत में है तो उसे निकालने का भरपूर प्रयास आप लोग करें। एक बार क्लाउड पे नज़र डाल लेते हैं, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। देखिए यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश इसकी वजह से देखने को मिल रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स यहाँ पर बने हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। और चलेंगे उत्तर की तरफ, देखेंगे उत्तर में तो जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया यहाँ पर, और पाकिस्तान वगैरह हो गया, अफगानिस्तान वगैरह हो गया। यहाँ पर कोई खास बादल वगैरह नहीं है, या कह सकते हैं कि बारिश वगैरह फिलहाल नहीं के बराबर है। नीचे आएंगे देखेंगे तो यहाँ पर केरला, कर्नाटका, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में एक स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स का पैच बना हुआ है, क्योंकि अभी ये अरब सागर देखिए यहाँ पर मॉइस्चर भी नहीं है वो हवाओं में। तो हालांकि बंगाल की खाड़ी में जरूर से मॉइस्चर है, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी फिलहाल SST जो है यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम है नॉर्मल से, जो कि ज़्यादा रहना चाहिए, तो यहाँ पर कम दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मॉइस्चर ऊपर दिखाई नहीं पड़ रहा है। और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। देखिए यही सब आ रहे हैं। तो जैसा हमने बताया उस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, तो पहले सतर्क रहिए, सावधान रहिएगा, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ लगातार इस वीडियो के द्वारा और बाकी भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।